हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका पर। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी हम लोग नई कविता के प्रश्नों को देख रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग 2 वीडियो में नई कविता के प्रश्नों को देखे थे। तो चलिए आज भी देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यहाँ पे दिया है पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। तो दोस्तों, नवगीत विधा के बारे में पहले आपको बता दूं कि इस विधा का प्रारंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा 1958 ईस्वी में उनकी एक संपादित रचना है गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद द्वारा। इनका गीतांजलि इसी शीर्षक नवगीत संकलन से इनका प्रारंभ माना जाता है नवगीत विधा का। और दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। तो कुमार रविंद्र का संबंध भी रहा है, वीरेंद्र मिश्र का भी रहा है, महेश्वर तिवारी का भी संबंध रहा है इस विधा से। गिरधर राठी हुए, इनका संबंध नवगीत विधा से नहीं था। नवगीत विधा के प्रमुख कवि के बारे में आपको बता दूं तो वीरेंद्र मिश्र देख लिए अभी हम लोग, और इनके और प्रमुख कवि है कुमार रविंद्र भ्रमर और माहेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, एक हुए उमाकांत मालवीय। ये सब ये नवगीत विधा के प्रमुख कवि हुए। और इनकी रचनाओं की बात करें, वीरेंद्र मिश्र की एक महत्वपूर्ण रचना है गीतम लेखनी बेला। गीतम लेखनी बेला। और माहेश्वर तिवारी की प्रमुख रचना है हर श्रृंगार कोई तो हो। हर श्रृंगार कोई तो हो। चलिए इस तरह से आगे देखते हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता पूछा जा रहा है। तो इसमें से इनकी प्रमुख प्रवृत्ति देखते हैं। तो ये सभी हो जाएगा दोस्तों। बौद्धिकता का प्रधानता था, यथार्थवाद का झलक मिलता है, कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति मिलती है। तो इस तरह से ये सभी नई कविता का प्रमुख विशेषता रहा है। और नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1954 ईस्वी से इसका आरंभ माना जाता है। जगदीश गुप्त द्वारा संपादित पत्रिका नई कविता नाम से इनकी एक पत्रिका थी, नई कविता, जगदीश गुप्त की। उसी पत्रिका के प्रकाशन से ये इसका आरंभ माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? तो साठोत्तरी के साठोत्तरी के विषय में बता दूं दोस्तों कि इसमें जो है कि ये नवलेखन का साहित्य था। इसमें जो है विद्रोह और अराजकता का स्वर मिलता है। और साठोत्तरी लेखन में विद्रोही ये चेतना युक्त ये आंदोलन है। और इसमें विशेषकर ये कविता के क्षेत्र में मुखर हुई। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? तो आलोक धर्मा साठोत्तरी कवि है। और आलोक धर्मा द्वारा रचित एक काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है। और इसके बारे विषय में बता दी कि 1960 ईस्वी के बाद की ये लेखन विधा है। और जनता का आदमी इनकी एक और रचना है, जनता का आदमी। चलिए इस तरह से आगे देखते हैं। शंबुक वध के रचनाकार कौन है? तो जगदीश गुप्त शंबुक के रचनाकार हुए। और दोस्तों, जगदीश गुप्त द्वारा रचित काव्य संग्रह है नाव के पाँव। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है नाव के पाँव। और ये जो जगदीश गुप्त की रचना शंबुक है, ना कि ये शंबुक वध है दोस्तों, शंबुक है ये। यहाँ पे गलत टाइपिंग हुआ है, शंबुक होगा इसकी रचना। और नरेंद्र कोहली ने शंबुक की हत्या नाम से ये रचना की। चलिए आगे देखते हैं। नवगीत दशक के संपादक कौन है? तो नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह हैं। और शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित गीत संग्रह है रूप रश्मि। रूप रश्मि और मनवंतर, छायालोक, दिवालोक, ये इनकी प्रमुख रचना।
चलिए, तो इस तरह से आगे देखते हैं, लकुमान अली किसकी काव्य संग्रह है? तो लकुमान अली ये सौमित्र मोहन की ये काव्य रचना है। और इनकी अन्य काव्य कृतियों की बात करें तो इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निषेध पहचान, चाकू से खेलते हुए, और जबकि ये मंगलेश डबराल फ्रेंड्स इनका इनकी रचना है पहाड़ पर लालटेन, प्रमुख रचना है पहाड़ पर लालटेन। और लीलाधर जगुड़ी की इन्होंने नाटक जारी किया है, और नाटक जारी जारी है नामक ये रचना किया है इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं, प्रतिबद्धता कविता के जनक है। तो प्रतिबद्धता कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। और प्रतिबद्धता कविता को वाम कविता भी कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? इसका एक और नाम है वाम कविता। चलिए अपना आगे के प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो इसमें से व्यंग्यकार कौन हुए? तो बनारसी बेढब बनारसी ये व्यंग्यकार हुए। और दोस्तों मोहन डाकेश की बात करें तो ये आधुनिकता बोध के कवि हुए, आधुनिकता बोध के नाटककार हुए ये। और पांडे बेचन शर्मा उग्र की बात करें तो ये प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार रहे, प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता इसमें से नई कविता की नहीं है। तो मार्क्सवादी दर्शन ये नई कविता की विशेषता नहीं है दोस्तों। ये आपको पिछले वीडियो में आपको बताई थी, जब हम लोग प्रगतिवाद पढ़ रहे थे तो उसमें चर्चा किए थे कि मार्क्सवादी दर्शन जो है प्रगतिवाद की विशेषता है, ये प्रगतिवाद की विशेषता है। जबकि ये बौद्धिकता और अतिशय व्यक्तिकता ये नई कविता की विशेषता है। और क्षणवादिता भी इसकी एक विशेषता है, क्षणवादिता। चलिए आगे देखते हैं, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? तो इसके संपादक हुए शंभुनाथ सिंह। इसी तरह से इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रूपरश्मि, छायालोक, उदयांचल, दिवालोक। और आगे की काव्य कृतियों की बात करें तो हरी घास पर छनवर, बावड़ा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, और नरेश मेहता की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चलिए आगे देखते हैं, अन्न है मेरे शब्द किस कवि की रचना है? तो दोस्तों ये एकांत श्रीवास्तव की रचना है, अन्न है मेरे शब्द। और इनकी स्वप्निल श्रीवास्तव की काव्य संग्रह की बात करें तो इनकी काव्य संग्रह है मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। इसी तरह से ये इनकी रचनाओं की बात करें आलोक श्रीवास्तव की तो आमीन इनकी एक प्रमुख रचना है, आमीन।
नेक्स्ट प्रश्न है, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? तो हिंदी साहित्य में कवि धूमिल का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? सुदामा पांडे धूमिल। और संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये धूमिल द्वारा लिखित काव्य संग्रह है, प्रमुख काव्य संग्रह। और मोचीराम धूमिल की महत्वपूर्ण कविता है इनकी, मोचीराम। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अपना प्रश्न, नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पूछा जा रहा है नई कविता के प्रवर्तक। तो ये इसके प्रवर्तक कौन थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त। हालांकि दोस्तों यहाँ विकल्प में जगदीश गुप्त नहीं है, लेकिन इसका प्रवर्तक कौन है नई कविता का? डॉक्टर जगदीश गुप्त। और इन्होंने 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका शुरुआत की थी। यहीं से आधुनिक काव्य धारा में नई कविता की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। चलिए इस तरह से देखते हैं आगे, नए इलाके में किसकी रचना है? तो नए इलाके में अरुण कमल की रचना है। इनकी और एक रचना है अपनी केवल धार, अपनी केवल धार। और पुतली में संसार, और वहीं उदय प्रकाश की रचना है सुनो कारीगर। चलिए देखते हैं आगे, मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है श्रीकांत वर्मा। और मगध, जालसा घर, इनकी और अन्य रचनाओं की बात करें तो जलसा घर, माया दर्पण, भटका मेघ, इस तरह से इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रघुवीर सहाय की रचनाओं की बात करें तो आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, भूल गए हम, इतिहास पुरुष, ये सब रघुवीर सहाय की महत्वपूर्ण रचना। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो सूर्य का स्वागत, ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है दोस्तों। इसके रचनाकार हुए दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार। धर्मवीर भारती की रचनाओं की बात करें तो ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, अंधा युग। आगे देखते हैं, बलदेव खटिक किसकी कविता है दोस्तों? बलदेव खटिक समकालीन हिंदी कविता के कवि हुए, लीलाधर जगूड़ी, उन्हीं की कविता है। रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, ये सब इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और कल सुनना मुझे, ये सब धूमिल की रचना है। और बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, बलदेव बंसी की रचना है दोस्तों। आगे देखते हैं, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचयिता हैं अरुण कमल। और सबूत, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सबूत, नए इलाके, ये अरुण कमल द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, बसंत में हुई संपन्न पृथ्वी, ये केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचना है। और कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल की प्रमुख रचना है, कुआनो नदी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हुए? तो दोस्तों बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता, नई कहानी और नई आलोचना की भांति ही 1950 ईस्वी के बाद नवगीत काव्य परंपरा का शुरुआत हुआ 1950 के बाद। और नवगीत के रचनाकारों ने अपने गीतों को नवगीत, नया गीत, प्रगीत, अगीत, लोकगीत आदि नामों से अभिहित किया। नवगीत काव्य परंपरा के उन्नायक कवियों में कौन थे? तो आपको बता दूं कि वीरेंद्र सिंह थे, और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह हुए, सोम ठाकुर हुए, देवेंद्र शर्मा हुए, रविंद्र भ्रमर हुए, इस तरह से राजेंद्र प्रसाद सिंह हुए। ये सब नई कविता के उन्नायक कवि हुए, सॉरी नवगीत के उन्नायक कवि हुए। चलिए आज का अपना लास्ट प्रश्न देखते हैं, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन है? तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ दोस्तों,
उन्मुखता है। और नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भावों की अभिव्यक्ति हुई, साथ ही नए मूल्यों, नए शिल्प विधान का अन्वेषण हुआ। और यह भी कहा जाता है दोस्तों कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता को जो नवीन काव्यधारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा गया। नई कविता किसके द्वारा नाम दिया गया? तो अज्ञे के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।